हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं द फन दे हैड। एक बहुत ही शानदार स्टोरी है जो फ्यूचर की बात करती है कि फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे, कितना उसमें एआई का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, कितना आप रोबोटिक इन्वॉल्व उसमें रहेगा। हालांकि एआई से तो अभी हम लोग इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन ये रोबोटिक स्टडीज की बात करता है। तो आप चाहे लाइक कोई भी टीचिंग एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एमपीटीईटी फर्स्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, केवीएस आप प्रिपेयर कर रहे हो, या पीजीटी इंग्लिश कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, या आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, आप सबके लिए ये स्टोरी ये लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं द फन दे हैड। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल है द फन द हेड। द फन द हेड, तो द फन द हेड ये क्या है गाइज? ये दो छोटे बच्चे हैं जिसमें से एक का नाम है मार्गी और दूसरे का नाम है टॉमी। तो ये 2557 की जनरेशन है, मतलब हमारे आगे की जनरेशन है। आई थिंक बच्चों के बच्चे ऐसा काइंड ऑफ हो जाएगा। तो ये इनके इनकी जो स्कूलिंग है ना, आज की स्कूलिंग से पूरी टोटली चेंज हो गई है। तो इनको एक किताब मिल जाती है पुरानी, तो ये पूरी कहानी उसके आसपास है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरे फैक्ट्स हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आगे आपको सारी चीजें बताऊंगा कि इसके राइटर कौन है, और ये कितने लाइक ईयर, कौन सी ईयर में लिखी गई, वो सारी चीजें और सारे एमसीक्यूज भी हम लोग कवर करेंगे वन लाइनर फैक्ट्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो स्टोरी का सेट लगा हुआ है गाइज, वो लगा हुआ है 2157, 2157 का इसका सेट है। फ्यूचर की बात हो रही है, अभी हम लोग चल रहे हैं, आज में बना रहे हैं 2025 में। तो द शॉर्ट स्टोरी फॉलोज मार्गी। इसमें मार्गी जो है वो है प्रोटागोनिस्ट, ये इसकी मैन कैरेक्टर है। और ये जो सिर्फ एक 11 साल की बच्ची, एक छोटी सी बच्ची है 11 साल की, और उसका एक फ्रेंड है टॉमी। तो टॉमी कितने साल का है? टॉमी इसमें है 13 ईयर का। तो आप ये वाले फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में ना, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि मार्गी, व्हाट वाज द एज ऑफ मार्गी व्हेन शी फाउंड द बुक एंड समथिंग। सो 11 ईयर की मार्गी है, टॉमी है 13 साल का। हु लिव्ड इन द वर्ल्ड वेयर एजुकेशन इज फुली ऑटोमेटेड। तो वो एक ऐसे ईयर में रहते हैं, एक ऐसे एज में रहते हैं जहां पे ना एजुकेशन फुली ऑटोमेटेड हो गई है, ठीक है, रोबोटिक हो गई है। देयर आर नो ट्रेडिशनल स्कूल्स और ह्यूमन टीचर्स। और अब हमारे स्कूल्स में भी क्या है, हम रोज स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग कैंपस से स्कूल है पूरा, उसमें जा रहे हैं, हमें ह्यूमन टीचर्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा नहीं है, इन लोगों के टीचर चेंज हो चुके हैं रोबोटिक टीचर में, ठीक है। तो देर आर नो ट्रेडिशनल स्कूल, और इनके स्कूल भी स्कूल नहीं जाना होता है इनको, इनके घर पर ही इनका एक स्पेशल स्टडी रूम है, उसी में स्कूल इनका होता है। एक रूम में ये लोग पढ़ते हैं, कोई आज के जैसा नहीं दोस्त यार, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ट्रेडिशनल स्कूल और ह्यूमन टीचर इंस्टीड चिल्ड्रन स्टडी फ्रॉम होम थ्रू मैकेनिकल टीचर्स। तो अभी के बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत अब देखो, इसका टाइटल है ना द फन दे हैड। तो ये बच्चों के पास क्या है, ना फ्रेंड्स हैं, ना स्कूल कैंपस है, नहीं वो मस्ती हो स्कूल, वो सारा टीचर एंड ऑल, वो तो सारा फन है ना, कुछ नहीं है इनके पास। तो वो लोग याद कर रहे हैं कि यार उन्होंने कितना फन किया होगा ना, कितना फन, हाउ फन, मतलब द फन दे हैड, उसके बारे में ये दोनों बच्चे बात कर रहे हैं। चलो इनकी प्रॉब्लम समझते हैं कि आने वाली फ्यूचरिस्टिक स्टडी है वो किस तरह की होने वाली है, और ये बच्चे किस तरह हम जैसे हमारे स्कूल्स को मिस कर रहे हैं। चलो देखते हैं। तो चिल्ड्रन स्टडी फ्रॉम होम थ्रू मैकेनिकल टीचर्स, रोबोटिक ट्यूटर्स अटैच्ड टू स्क्रीन टेलीबुक्स। अब देखो, अब क्या होता है, जैसे अभी हम लोग कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, तो वैसे इनका एक रोबोटिक टीचर है जिसकी स्क्रीन पे सारे बुक्स एंड सारे उनके लेसन्स दिखाई देते हैं, ठीक है। one day टॉमी डिस्कवर्स अ रियल ओल्ड फैशन बुक। अब दोस्तों, इनकी क्या है कि इनकी जो बुक्स है ना वो भी चेंज हो गई है। जैसे हम लोग डिजिटल बुक्स पढ़ते हैं, इनकी अब एक डिजिटल बुक ये लोग पढ़ते हैं। इन्होंने कभी अपने पूरे जीवन में कभी इन्होंने रियल बुक देखी ही नहीं है। तो ये लोग बड़ा अमेज्ड हो जाते हैं कि अरे यार ये क्या है, ये नई चीज हमने देख ली है। तो ये तो बुक ऐसी होती है क्या, ऐसी बुक होती है क्या? वन डे टॉमी डिस्कवर्स अ रियल फैशन बुक इन हिज एटिक। अपने घर के आसपास छत और छोटा वो बना होता है ऊपर, ऐसा काइंड ऑफ शेल्फ, वहां पे उन्होंने उसने ढूंढी। द चिल्ड्रन मार्वल एट इट्स येलो क्रिंकली पेजेस। बच्चों ने पहली बार रियल बुक देखी, उन्होंने तो वही देखी है ना कि इधर पेज आप क्लिक करो दूसरा चेंज हो जाएगा, इधर क्लिक करो ये चेंज हो जाएगा, वो सारे वर्ड्स इधर से उधर घूमते हैं। लेकिन हमारे बुक्स में क्या है, प्रिंटेड होती हैं। तो उन्होंने जब, अब क्योंकि पुरानी बुक थी तो डेफिनेटली येलो हो गई थी, वो कलर क्या हो गया ध्यान रखना, पूछा जाता है। तो द चिल्ड्रन मार्वल एट इट्स येलो क्रिंकली पेजेस। मतलब उन्होंने ऐसे कर करके देखा, ऐसे आवाज आती है ना, जैसे ये देखो ऐसे, अरे यार ये बड़ा मजा आ रहा है इसको करने में। तो ये ऐसी बुक उन्होंने देखी, उसको ऐसे करके देखा, तो उसको ऐसे ऐसे आवाज उनको आई, तो बड़े खुश हो गए, यार ये अच्छी बुक है, क्या मस्त बुक है ये।
तो द येलो क्रिंकली पेजेस, जो पुरानी हो गई तो येलो हो गए, अब ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा, ये डार्क जो है ना बोल्ड में, वो देखना। एंड हाउ द वर्ड्स स्टे स्टिल, और देखो इसके तो वर्ड्स हिल ही नहीं रहे यार, जैसे यहाँ पे तो बिल्कुल फिक्स, हम ऊपर नीचे कहीं चेंज कर रहे हैं तो पूरा हमारा पेज ही चेंज हो रहा है, तो बड़े वो मजे आ रहे थे उनको। अनलाइक द मूविंग टेक्स्ट ऑन देयर स्क्रीन, और हमारी जो अभी टेली बुक है, जो हमारी रोबोटिक बुक्स है, तो उसके तो सारे इधर से उधर हो जाते हैं, किधर ही खसका लो, ऐसे क्लिक 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 करो, ऐसे करो, और ये खसक जा रहे हैं, देखो ये खसक रहे आगे, स्पेस से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ वैसा नहीं है। चलो यहाँ तक समझ में आया, अब हम लोग आगे की कहानी बढ़ा लेते हैं। देखो ध्यान से सुनते जाना, पूरे फैक्ट्स एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं, और जैसे अभी स्कूल किड्स हैं तो उनको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी मैं बता दूंगा। तो द बुक टर्न्स आउट टू बी अबाउट स्कूल। अब ये जो इनकी बुक है ना, उसको ये ना पुराने स्कूल्स के बारे में बताती है ना, काइंड ऑफ नोटबुक है, तो पुराने स्कूल्स के बारे में ये बताती है। मार्गी जो कि एक कैरेक्टर है, दो इसमें मेन कैरेक्टर, एक मार्गी है, एक टॉमी है। मार्गी 11 साल की है, टॉमी 13 साल का है। तो हु डिस्पाइसेस हर सॉलिटरी होम बेस्ड स्कूलिंग एंड द मैकेनिकल टीचर्स मोनोटोनस लेसन्स become intrigued earlier when मार्गी वॉज स्ट्रगलिंग विद जियोग्राफी। देखो मार्गी हु डिस्पाइसेस, मतलब वो नफरत करती है, डिस्पाइस करती है किसको, मतलब जो घर पे ना सिंगल यार अकेले बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, सोलिटरी कर रहे हैं कि चलो सिंगल सिंगल सब कुछ करना है, होम बेस्ड स्कूलिंग को वो बहुत नापसंद कर रही है। द मैकेनिकल टीचर्स मोनोटोनस लेसन्स, और उसके जो लेसन्स है बिकम्स इंट्रीग्यूड अर्लियर व्हेन। अभी हुआ क्या था एक्चुअली, मार्गी के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई थी, उसके जो ज्योग्राफी के लेसन्स थे तो वो अपग्रेड हो गए थे कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। मतलब बच्ची थी मान लो 6-7 क्लास में, और उसको चैप्टर मिल रहे थे 9-10 क्लास के, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको प्रॉब्लम फेस करेगी ही वो। तो मार्गी क्या कर रही थी, प्रॉब्लम फेस कर रही थी, उसके नंबर बहुत कम आ रहे थे। ज्योग्राफी का उसका जो टेस्ट हो रहा था, उसका मैकेनिकल टीचर ले रहा था, उसमें उसके नंबर कम आ रहे थे। जाहिर सी बात है यार, 7th क्लास के बच्चे से आप पूछ रहे हो 10th क्लास का, तो 9th क्लास का आप पूछ रहे हो, वो तो प्रॉब्लम फेस करेगा ना। तो बिकम्स इंट्रीग्यूड अर्लियर व्हेन मार्गी वाज स्ट्रगलिंग विद ज्योग्राफी के साथ वो स्ट्रगल कर रही थी। हर मदर हैड कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर। तो गाइस उस समय क्या होता था ना, काउंटी इंस्पेक्टर होता था एक, तो जैसे जिसके टीचर क्या है, रोबोटिक टीचर, एक रोबोट था वो टीचर था। तो अगर उसके टीचर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी या टीचर के साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज होते थे, तो जो लोकल काउंटी इंस्पेक्टर होते थे वो आते थे उसको ठीक करने के लिए। हर मदर हैड कॉल्ड अ काउंटी इंस्पेक्टर, तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदर ने बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर को, क्या देखो क्या बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो रही है, इसके टेक्निकल टीचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, टू एडजस्ट द मैकेनिकल टीचर हु हैड बीन टीचिंग टू फास्ट। अच्छा तो मतलब वो क्या कर रहा था, रोबोटिक टीचर की उसको बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा था, आगे का पढ़ा रहा था। ऑल दो द इंस्पेक्टर फिक्स द प्रॉब्लम, हालांकि इंस्पेक्टर ने क्या कर दी, प्रॉब्लम फिक्स कर दी आके। और मार्गी वॉज एक्चुअली डिसअपॉइंटेड, मार्गी क्या थी, थोड़ी सी नाखुश थी। और एक्चुअली हुआ क्या था मार्गी के साथ, मार्गी एक्चुअली हुआ क्या था पहले, कि जब उसका जो फ्रेंड था टॉमी, उसका जो मैकेनिकल टीचर जब खराब हुआ था ना, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो 1 महीने के लिए उसको लेके गया था काउंटी टीचर, फिर 1 महीने के बाद उसको देखे गया था। तो वो बड़ी खुश थी कि यार चलो मेरा टेक्निकल टीचर है ना ये खराब हो गया, इसके साथ प्रॉब्लम हो गई तो ये भी लेके जाएंगे। बट हुआ क्या, उन्होंने आए और रिजॉल्व कर दी प्रॉब्लम्स को, ठीक कर दिया। मार्गी वॉज एक्चुअली डिसअपॉइंटेड, शी विश्ड, देखो उसने क्या विश किया था, द मशीन वुड बी टेकन अवे कम्प्लीटली। उसको ये लगा था कि ना इस बार भी जैसे टॉमी की मशीन टॉमी के रोबोटिक टीचर को लेके गए ना, वैसे मेरे भी रोबोटिक टीचर को लेके चले जाएंगे काउंटी इंस्पेक्टर, और मेरी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन छुट्टी इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है। द फन दे हैड, इस तरह का देखो रोबोटिक टीचर ये था, ऐसे वो पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करते हैं, फ्यूचर की बात हो रही है ना, ये हम लोगों को हमारे स्कूल, और हम लोग हमारे स्कूल में, अरे यार क्या है स्कूल स्कूल स्कूल, है ना, लेकिन वाकई बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग हमारे स्कूल में। एशी रीड्स मार्जिन, एशी रीड्स मार्जिन, 1 मिनट गाइस, आई हैव अ फोन कॉल, मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ। तो देखो मैंने अभी एशी रीड्स मार्जिन, एशी रीड्स मार्गी लर्न्स अबाउट हाउ स्कूल यूज टू फंक्शन इन सेपरेट बिल्डिंग। मैं 2 मिनट ना, मैंने 1 मिनट का ब्रेक लिया हुआ, तो मैं चेक कर लूँ लास्ट मैंने कहाँ छोड़ा है।
हाँ, कि वो क्या सोच रहे थे कि यार ये अब है ना अकाउंट इंस्पेक्टर हैज कम एंड इट विल जस्ट टेक माय रोबोटिक टीचर अवे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं उसके साथ, बड़ी डिसअपॉइंटेड थी। तो एज शी रीड्स मार्गी लर्न्स अबाउट हाउ स्कूल्स यूज टू फंक्शन। तो पुरानी वाली डायरी में उसने, पुरानी वाली बुक में उसने क्या देखा नोटबुक में कि यार इसमें तो स्कूल अलग ही तरह के होते थे, सारे बच्चे स्कूल जाते थे एक साथ और सारे बहुत मतलब साथ में होते थे, खेलते थे, कैंपस होता था, लाइब्रेरी होती थी, सारी चीज़ें होती थी। तो मार्गी लर्न्स अबाउट हाउ स्कूल यूज टू फंक्शन इन सेपरेट बिल्डिंग्स विद ह्यूमन टीचर्स। और सबसे अच्छी बात क्या थी उसमें कि ह्यूमन टीचर्स होते थे, है ना, रोबोटिक नहीं। एंड क्लासमेट्स होते थे, सारे दोस्त होते थे आपस में, वेयर चिल्ड्रन लर्न टुगेदर एंड प्लेड a concept completely aligned yet fascinating to her. During the lesson that follows, Margie fantasized about the fun they had in the old days, a sharp contrast to her own isolated मैकेनिकल एजुकेशन। अब उसको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बिल्कुल गुस्सा भी आ रहा है मन में, यार क्या ये स्कूल है हमारे। देखो स्कूल तो पुराने टाइम में हुआ करते थे, सारा एक कैंपस में पूरे बच्चे एक साथ जाते थे, खूब मस्ती करते थे, चिल्लाते थे, पढ़ाई करते थे, और हमारी क्या एजुकेशन है कि हमें बस एक अलग रूम में अकेले बैठना है और पढ़ाई करनी है। तो दिस इज द स्टोरी गाइस, ठीक है। अब इस स्टोरी के सारे जो फैक्ट्स है ना वो हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है, सारे फैक्ट्स कवर कर रहे हैं। स्टोरी आई होप आपको समझ आ गई होगी। देखो तो इसकी जो सेटिंग है, सेटिंग का मतलब होता है कि स्टोरी किस टाइम की बात कर रही है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ ईयर 2157। फ्यूचरिस्टिक है ये, होम बेस्ड एजुकेशन के बारे में बात कर रही है, ठीक है। आपसे ईयर ही पूछा जाएगा कि सेटिंग क्या है, 2157। और फ्यूचरिस्टिक साइंस बेस्ड फिक्शन है ये। फिक्शन स्टोरी क्या होती है, एक काल्पनिक स्टोरी है जो हमारे एक्चुअली इसाक जिसके राइटर हैं इसाक एवोइक, उन्होंने ये लिखी है, तो आगे वो आ रहे हैं। अब इसके मैन कैरेक्टर्स कौन है गाइस, तो मैन कैरेक्टर मार्गी है जो सिर्फ 11 साल की है, और उसका दोस्त है टॉमी जो 13 ईयर्स का है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट वाले में हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। अब देखो फैक्ट क्या है मैकेनिकल टीचर के बारे में, क्या है कि उसका एक एन ऑटोमेटेड टीचिंग डिवाइस, उसका जो रोबोटिक है, और मार्गिस को जियोग्राफी सेक्शन वाज टू फास्ट। और उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि जो मार्गी का जियोग्राफिक का सब्जेक्ट है वो बहुत फास्ट उसके सेशन ले रहा था, मतलब आगे अपग्रेडेड ले रहा था। लड़की का स्टैंडर्ड 9 था और वो 12th काइंड ऑफ ले रहा था ऐसे। एंड वहाँ पे फिर काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं, वहाँ के सेक्शन वॉज टू फास्ट, और एडजस्ट बाय काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं, उसको ठीक करके जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ द बुक, तो ये बुक किसे मिलती है और कहाँ से मिलती है। टॉमी फाइंड्स अ पेपर बुक इन हिज एटिक। एटिक मतलब घर के काइंड ऑफ ऊपर वाला हिस्सा होता है। दे आर पजल्ड बाय इट्स स्टिल पेजेस एंड फिक्स्ड वर्ड्स। अब देखो उनके लिए क्या, उन्होंने आज तक कभी भी ऐसी नोटबुक या बुक नहीं देखी थी कि जिसमें पेजेस लगे होंगे और उसके वर्ड्स ना एक जगह फिक्स से वो हिलते डुलते नहीं थे, जैसे हमारे अभी हिल रहे हैं, ये भी हमारे भी रोबोटिक अभी ये हिल रहे हैं ऐसे। कॉन्ट्रास्ट ऑफ लर्निंग मेथड, अब लर्निंग मेथड में क्या कॉन्ट्रास्ट था उसमें, पास्ट फिजिकल स्कूल्स ह्यूमन टीचर्स, ग्रुप लर्निंग होती थी। पुराने स्कूल, हमारे स्कूल कैसे होते हैं, ह्यूमन टीचर्स होते हैं, ग्रुप लर्निंग होती है। प्रेजेंट सोलो लर्निंग विद मशीन्स इन देयर ऑन रूम्स। और अब की उनके टाइम की 2157 की कैसे हो रही है, 2157 की कैसे हो रही है कि वो लोग ना मतलब अकेले खुद ही पढ़ रहे हैं आइसोलेटेड मशीन के साथ। रोबोटिक कितना बोरिंग होता होगा ना। मार्जिन, ओके, मार्गीज इमोशनल शिफ्ट। अब मार्गी के साथ क्या देखो उसके मन में आता है, शी हेट्स करंट स्कूलिंग, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत नफरत सी हो जाती है करंट स्कूलिंग से। शी इज ड्रॉन टू द आइडिया ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल्स, लॉन्गिंग फॉर सोशल लर्निंग। और वो सोचती है यार कितना बढ़िया स्कूल होता है, दोस्त कितने सारे होते हैं, आपस में मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, साथ पढ़ते हैं, पूछते हैं तेरा कैसा रहा, तेरा कैसा रहा, तूने क्या किया, तूने कैसे किया, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन उसके स्कूल में क्या है कि उसको सिर्फ अपने ही घर में दूसरे रूम में जाके पढ़ाई करनी होती थी, वही उसका स्कूल था। की डायरी एंट्री, मार्गी राइट्स टुडे। अब देखो मार्गी भी अपनी डायरी लिखती है, जो भी वो लिखती हो टाइपिंग वाइपिंग करके, जो भी उसके उसमें डिजिटल बुक में लिखती होगी, तो उसकी वो डायरी में एंट्री करती है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज ना आज ना टॉमी को रियल बुक मिली है। अब इसे डेट को ध्यान रखना, 17 मई 2157, ये इसका है, ये पूछा जाएगा, देखना एमसीक्यू में मिलेगा भी आपको, तो इसको ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ठीक है। और थीम क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वर्सेस ह्यूमन कनेक्शन। और इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमन है। नॉस्टैल्जिया इसमें यह है कि भैया सोशल इंटरेक्शन इन एजुकेशन, कि हमारे एजुकेशन में ना ह्यूमन टच बहुत रिक्वायर्ड है, सोशल सोशल टच बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं।
समझ में आ रहा है ना सबको, आपको यहाँ तक? और भी फैक्ट्स देख लो। देखो आप इसको एक दो बार देख लोगे ना, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पीड बढ़ा के देखो, आराम से देखो, फिर रिवीजन कर लो। स्टार्ट विद द डेट एंड डायरी एंट्री 17 मई 2157, ये मार्गी रोट इन हर डायरी, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। कैरेक्टर एजेस इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। मार्गी 11 की थी, टॉमी 13 का था। नेक्स्ट वन विल बी डिस्क्राइब मैकेनिकल टीचर। तो मैकेनिकल टीचर कैसा था? एम्फोसाइजिंग मैकेनिकल नेचर एंड द काउंटी इंस्पेक्टर सोल इन एडजस्टिंग इट्स स्पीड। ये देखो काउंटी इंस्पेक्टर आता है, जियोग्राफी के लेसन फास्ट हो गए तो उसको ठीक करके जाता है। अब कॉन्ट्रास्ट स्कूल क्या है? तो दोनों में विरोध क्या है आज के स्कूल में और उस समय के स्कूल में? तो हाईलाइट डिफरेंसेस ये थे कि वो होम बेस्ड था, फ्यूचरिस्टिक स्कूल वर्सेस ट्रेडिशनल स्कूल विद पीर्स। और हमारा भी, हमारे स्कूल से हम लोग जाते हैं उस स्कूल में। यूज अ कोट, थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, ग्रेट टू बैक योर आंसर। अब मतलब ये कोट है उसमें, कह रहे यार सोच रही हो कि बोले कितना फन दे हैड, उन्हें कितना मजा किया होगा ना स्कूल में। ग्रेट टू जस्ट बैक योर आंसर। थीम्स मेंशन व्हाट स्टोरी रिफ्लेक्ट्स। तो अब ये स्टोरी क्या हमें दिखा रही है? स्टोरी दिखा रही है द लॉस ऑफ ह्यूमन वार्मथ इन एजुकेशन, कि भैया जो अभी ना फ्यूचर में इतना ज़्यादा आगे रोबोटिक चीज़ें हो जाएगी कि ह्यूमन धीरे धीरे हटेंगे और एजुकेशन जो है वो एआई और रोबोटिक बेस्ड हो जाएगी, जो हमारे लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी, क्योंकि ह्यूमन टच, अकॉर्डिंग टू द राइटर, ह्यूमन टच जो है वो रिक्वायर्ड है बच्चों को सिखाने के लिए। ओके, चलो अगले वन लाइनर फैक्ट्स ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब इफ़ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी इंग्लिश एमपी टेट 1, और आप अगर 9th क्लास के स्टूडेंट हो, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो इसके जो राइटर है वो इसाक एसिमोव है, जो 1920 में इनकी बर्थ होती है और 1992 में ये इस दुनिया से अलविदा कह जाते हैं। अमेरिकन राइटर है ये, और ये प्रोफेसर है बायोकेमिस्ट्री के। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर ये थे अपने समय में, अमेरिकन राइटर भी हैं, इसाक एसिमोव, जिनकी बर्थ है 1920 में और जो इस दुनिया को अलविदा कह गए 1992 में। तो ये जो स्टोरी है हमने जो पढ़ी है द फन दे हैड, तो सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1951 में। समझ लो यार 1951 में लिख दिया, अभी तो हम इतना रोबोटिक रोबोटिक कर रहे हैं, उस समय तो उतना था भी नहीं। अमेरिकन लोग बहुत, मतलब वो बहुत ज़्यादा लाइक टेक्निकली बहुत अच्छा सोचते हैं इस हिसाब से। तो 1951 में इन द मैगजीन ऑफ फैंटेसी, ये याद रखो, इस ये वाली जो छपी थी फर्स्ट टाइम, ये छपी थी 1951 में, द मैगजीन ऑफ फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन। क्या नाम था, कब छपी थी पहले बताओ एक बार? 1951 में पहली बार छपी थी, और द मैगजीन ऑफ फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन, ये इसका नाम इसमें छपी थी मैगजीन में, फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन। चलो नंबर 3 देख लो, स्टोरी लेटर इंक्लूड इन एसिमोव्स कलेक्शन साइंस फिक्शन स्टोरी। उसके बाद क्या होता है कि ये दूसरी बार छपती है साइंस फिक्शन स्टोरी में, उनका एक वर्क है साइंस फिक्शन स्टोरी में, उसमें दूसरी बार छपेगी। पहली बार छपी है 1951 में मैगजीन ऑफ द फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन में। आपको ये लिखा हुआ है, याद रखना बस नाम। सेट इन द ईयर ऑफ 2157, प्रेजेंटिंग अ फ्यूचरिस्टिक विजन ऑफ एजुकेशन, कि हमारे फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन कैसे होने वाली है। अब कैरेक्टर कौन है? मार्गी 11 ईयर्स है, टॉमी 13 ईयर्स है, मैकेनिकल टीचर मार्गीज मदर, काउंटी इंस्पेक्टर, ये सारे इसमें कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट वाला देख लो आप लोग दोस्तों, इसके एमसीक्यूज ऐसा होगा तो मैं अलग एक सेपरेट सेकंड वीडियो बना दूंगा। चलो, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन वर्सेस ह्यूमन इंटरेक्शन, ये इसकी थीम है कि भैया एजुकेशन में ह्यूमन इंटरेक्शन क्या है और एजुकेशन का कितना, टेक्निकल पार्ट का कितना भागीदारी है एजुकेशन में। मार्गी राइट्स इन हर डायरी, कितने तारीख को, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा ही जाएगा, ये आ सकता है। 17 में 2157 में लिखती है डायरी में अपनी। टॉमी फाइंड्स अ रियल प्रिंटेड बुक वेरी स्ट्रेंज फॉर देम, तो उनके लिए बड़ा सरप्राइज है कि उसको पहली प्रिंटेड बुक मिली। द बुक डिस्क्राइब्स स्कूल ऑफ 20th सेंचुरी, और वो क्या कर रहे हैं स्कूल 20th सेंचुरी के जो डायरी है या बुक है वो 20वीं सदी के स्कूल के बारे में बता रही कि स्कूल कैसे हुआ करते थे। नंबर 10, चिल्ड्रन ऑफ द फ्यूचर स्टडी इंडिविजुअली एट होम विद मैकेनिकल टीचर्स। अब ये जो फ्यूचर के 2157 के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं अकेले, वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम है ये, सॉरी, स्कूल फ्रॉम होम, जैसे ना कोविड में हमारे साथ हुआ था वैसा। ठीक है। मैकेनिकल टीचर प्रोग्राम कंप्यूटर टीचर विद स्लॉट्स फॉर द असाइनमेंट।
और ये ना पंच कोड में इसको आंसर लिखना होता था, ये भी शायद आ जाएगा आगे। तो जो प्रोग्राम है ना, कंप्यूटर टीचर विद स्लॉट्स, मतलब उनका टीचर मैकेनिकल थे, कंप्यूटर था वो जो प्रोग्राम था पढ़ाने के लिए। मार्गी डिसलाइक्स हर टीचर बिकॉज इट गेव टफ जियोग्राफी टेस्ट। अब मार्गी के साथ पंगा क्या हो गया था, मार्गी इसलिए परेशान हो रही थी कि मार्गी के जो टीचर है ना, वो उसको अपडेटेड वो दे रहे थे ना, जैसे वो 9th क्लास के बच्चे उसको 12th क्लास के लेसन दे रहे हैं जियोग्राफी के, तो वो परेशानी बहुत ज़्यादा फेस कर रही थी और उसके नंबर भी टेस्ट में कम हो रहे थे। द काउंटी इंस्पेक्टर फिक्स द मशीन बाय रिसेटिंग इट टू मार्गीज लेवल। अब काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं, वो बस उसका जो उसका रोबोटिक टीचर है उसका जो लेवल है मार्गी के लेवल पर फिक्स करके चले जाते हैं, और उससे भी वो बड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि यार यार ये तो सही करके चलेगा एक बार में। नेक्स्ट फैक्ट क्या है 14 नंबर। ओल्ड स्कूल में क्या था, ह्यूमन टीचर्स हुआ करते थे, ग्रुप लर्निंग हुआ करती थी, प्लेग्राउंड्स हुआ करते थे, वो जो उसको बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हैं, मार्केट को बड़ा फैसिनेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो। The next one is Margie envies how children in the past learn। अरे वो एक चीज़ सोचती है और बड़ा एक मन में आता है उसको कि कैसे ना पुराने बच्चे कैसे आपस में सीखते थे और कैसे वो एंजॉय करते थे। स्टोरी एक्सप्लोर्स कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैकेनिकल लर्निंग एंड सोशल लर्निंग। तो सोशल लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट और मैकेनिकल लर्निंग के बीच में अंतर बता रही है स्टोरी। अ फ्यूचरिस्टिक वार्निंग, अब फ्यूचर के लिए एक वार्निंग भी दे रहे हैं राइटर हमारे। ठीक है, तो मैं मशीन्स कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन टच इन एजुकेशन की, तो मशीन जो है ना वो आपको सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है लेकिन वो समझा नहीं पाएगी उतनी। ह्यूमन टच तो ह्यूमन टच है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। मशीन सिर्फ आपको आंसर कर सकती है, मशीन आपको सिर्फ आंसर कर देगी कि अरे यार मतलब ये मशीन आपको आंसर कर देगी कि ये ऐसे 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 पढ़ लो ऐसे, लेकिन वो समझा नहीं पाएगी। ठीक है, समझा नहीं पाएगी। अब फ्यूचरिस्टिक वार्निंग उसमें दे दी उन्होंने। मार्गी वॉन्डर्स एट द क्लोजनेस एंड फन द ओल्ड स्कूल्स। मार्गी यार बड़ा ऐसा फील करती, बड़ा अरे यार क्या स्कूल से, कितने अच्छे स्कूल थे ना। तो क्लोजनेस एंड मतलब आपस में दोनों सब लोग यूनाइटेड रहते थे, टुगेदर रहते थे। हम देखो सारे स्कूल फ्रेंड्स हमारे होते हैं। फन द ओल्ड स्कूल। द स्टोरी शोज एसिमोव्स स्केप्टिकल विजन ऑफ ओवर मैकेनाइज्ड सोसाइटी। तो अभी देखो इसका एसिमोव जो राइटर है उनका विजन देखो यार कि कितना फ्यूचरिस्टिक विजन है कि यार आगे, जबकि 1950 आई थिंक 1 में लिखी हुई है ना स्टोरी, 1957 में लिखी थी या 1951 में लिखी थी, बता दो एक बार आप लोग फटाफट से, फटाफट से। हाँ, 1951, 57 कब लिखी गई थी बताओ। 20 देखो 17 मई 2157 को तो ये मतलब ये इस सेटिंग की बात कर रहे हैं कि ये मार्गी के समय की बात थी। लेकिन ये जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, स्टोरी जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, और ये जो एक फैंटेसी करके, एक फैंटेसी मैगजीन ऑफ साइंस बुक करके ऐसे एक बुक थी, उसमें ये पहली बार पब्लिश हुई थी। ठीक है, और ये डेट एक बार और आपको मैं कंफर्म कर रहा हूँ, आप ये डेट देख लो, 1951 में ये पब्लिश हुई है। ठीक है, 1951 में ये पब्लिश हुई है पहली बार, और मैगजीन ऑफ फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन में हुई है। हालांकि लिखा होगा, बस आप इतना ध्यान रखना कि 1951 के उधर 2157 भी है, तो दोनों में से आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए थे अभी हम लोग। चलो इतना ही लास्ट है, यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। एमसीक्यू के लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो पार्ट 2 बना दूंगा। टेक्नोलॉजी शुड ऐड नॉट रिप्लेस। हाँ, टेक्नोलॉजी जो ना जोड़ी जानी चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें, जोड़ो आप, लेकिन रिप्लेस ह्यूमन वैल्यूज इन एजुकेशन, हम लोग ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, द फन दे हैड। और उसकी डेट्स का जरूर आप ध्यान रखना, राइटर का आप ध्यान रखना, मार्गी 11 ईयर की है, टॉमी 13 ईयर का है, एसिमोव इसके राइटर हैं, और ये 1951 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। द मैगजीन ऑफ फैंटेसी साइंस एंड फिक्शन इसमें हुई थी, उसके बाद दोबारा भी हुई थी ये पब्लिश। और ज्योग्राफी जो था उसके ज्योग्राफी जो था वो उसका, उसमें प्रॉब्लम मार्गी फेस कर रही थी, और काउंटी टीचर आता है, काउंटी इंस्पेक्टर आता है और उसके मैकेनिकल टीचर को वो ठीक करके जाता है। एक बार देख लेना, बहुत अच्छी स्टोरी है और ये आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं। एमसीक्यू का मैं आपको अलग से बना दूंगा, इसमें मैंने पूरे वन लाइनर आपको बता दिए फैक्ट्स। तो अगर आपको ये समझ में आया मेरा चैप्टर, तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि अगली चीज़ें कंटिन्यूटी में बनी रहें।